माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास में हम लोग तीसरा एक और मरियन विश्वास सत्य, मरियन डोगमा, माता मरियम जीवन के अंत तक कुंवारी रही, इस सत्य की घोषणा कैथोलिक कलीसिया ने किया। वो एक कुंवारी माँ है। गर्भधारण के या प्रसव के पूर्व में भी वो कुंवारी रही, प्रसव के समय पर भी कुंवारी रही, इसके बाद भी वो कुंवारी रही। इसकी घोषणा चर्च करते हैं। इसको हम लोग एवर वर्जिन, ग्रीक भाषा में एपार्थेनोस कहते हैं। एपार्थेनोस, एवर वर्जिन, सदा कुंवारी रहना, नित्य कुंवारी, जीवन के अंत तक वो कुंवारी रहे। ईसा मसीह के जन्म होने के पूर्व में, जन्म के समय और उसके बाद भी वो हमेशा जो है कुंवारी रही, पवित्र रही। इसके विषय में कलीसिया सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने कल के क्लास के अंदर, फर्स्ट डे का मंडे के क्लास के अंदर माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन के विषय में सीखा था। ईश्वर ने चाहा माता मरियम ईसा मसीह के योग्य जन्म ले, अर्थात जन्म पाप के कलंक से उन्हें मुक्त रखेगी। इस कारण बाद में जो पाप में गिर सकता है, पाप की ओर जो इच्छा है, प्रेरणा है, उससे भी वो दूर रही। ये ईश्वर की सहायता से, ईश्वर की एक विशेष कृपा, अपने पुत्र के योग्य जीवन जीने के लिए एक प्रभु का कृपा उन्हें मिलने के कारण ये संभव हुआ। ये नहीं कैथोलिक चर्च बोलते हैं इनकी कोई गुण के कारण है, नहीं, ईश्वर के गुण के कारण, अपने पुत्र के गुण के कारण उन्हें पुत्र के जन्म के पहले से कुंवारी रखा गया। बाइबल स्वयं उसको सिद्ध करते हैं। इसके बाद आखिरी में फिर हम लोग देखते हैं जन्म के समय पर भी वो कुंवारी रही। सवाल ये पूछा जाता है कि ये कैसे संभव है? हाँ, गर्भधारण के पवित्र आत्मा से हो गया। अभी एक गर्भ में एक बच्चा बड़ा होकर के 9 महीने के बाद उनको जन्म दे रहा है, तब उनका वर्जिनिटी खत्म हुआ। ये पाषंडी लोग इसका तर्क करते हैं। यही सवाल माता मरियम ने जब गब्रियल स्वर्गदूत उनको जो संदेश सुनाया, उस समय पर स्वयं माता मरियम ने इस सवाल को किया। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। लूकस का सुसमाचार, उसके अध्याय 1 वाक्य सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं, वाक्य 30 को। स्वर्गदूत उसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर मनन चिंतन किया है। कृपा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होना, इसका मतलब पाप के कलंक से दूर रखना। और अन्य अनेकों आशीष के लिए उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। वाक्य 31 में लिखा है, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी
और उसका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे, सर्वोच्च पुत्र, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखो, ईश्वर का पुत्र होगा। इसके बाद प्रभु ने उनके पिता दाऊद के सिंहासन, इसका मतलब दाऊद का पुत्र रहेगा, वो सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे, ये बोल कर दे रहा है। तब मरियम ने एक सवाल किया, वाक्य 34 में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है, ये कैसे? इस सवाल का एक और उत्तर मैं कई बार बोल करके दिया है। माता मरियम और संत यूसुफ के बीच का जो मंगनी होना, अभी शादी नहीं हुआ है, केवल मंगनी हुआ है। उस मंगनी का हमारा ट्रेडिशन है, कुछ ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इस मंगनी होने के पहले माता मरियम उस समय पर यरूशलेम मंदिर में रह रहा है। अन्ना उनको सिखाते हैं, मसीह के जन्म के विषय में सब माता मरियम को सिखा चुका है। इसलिए मसीह के आगमन का इंतजार करते हुए उसने व्रत लिया कि मैं जीवन के अंत तक कुंवारी रहूंगी, इसलिए शादी नहीं करना है। लेकिन यहूदी नियम के अनुसार इनको मंगनी कम से कम करके रखना बहुत जरूरी है। ये यहूदी नियम है, हर युवती का मंगनी होना जरूरी है। तो मंगनी का जब उम्र आया तब ये बात अन्ना को बताते हैं, अन्ना मरियम को बताते हैं, मरियम फिर से यही कहते हैं, फिर ईश्वर की इच्छा के लिए छोड़ते हैं। ऐसा फिर ये जो मंगनी के लिए एक प्रकार का विधिया वहाँ चला है, ये सब हम लोग वहाँ देखते हैं। तो उस समय पर वहाँ पर हम लोग देखते हैं माता मरियम और संत यूसुफ आपस में मिलकर के कुछ बात करते हैं। उस बात में यही है कि मैं मेरे जीवन के अंत तक कुंवारी रहने का व्रत लिया है। मंगनी तो करूंगी लेकिन कुंवारी रहूंगी, क्योंकि जो प्रभु क्रिस्त का जो जन्म हो रहा है उनके लिए, ईश्वर के लिए एक स्त्री का कन्या तो बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए मैं कन्या रहूंगी। तो उनका इच्छा है, ईश्वर के लिए अपना कन्यात्व को समर्पित करते हैं। जोसेफ ये सुनकर के बोल रहा है, मैं भी ये चाहता हूं, मैं अपना कुंवारापन को आपको समर्पित करती हूं। ये बोल करके इनका मंगनी हो रहा है। इसका मतलब जीवन के अंत तक दोनों कुंवार रहने का निर्णय करते हुए ये मंगनी किया है, ना कि विवाह कर जैसे साधारण स्त्री पुरुष के समान वैवाहिक जीवन जीने के लिए नहीं था। हमें मालूम है गर्भवती मरियम को ही इसके बाद स्वर्गदूत का संदेश के द्वारा अपने पत्नी को लाने के लिए कहा और ला रहे हैं। इस प्रकार विवाह तो कर रहा है, किस लिए? ईसा मसीह को एक पिता का नाम देने के लिए। और यहाँ हम लोगों को कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 7, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वाक्य 36 से लेकर के 38 तक पढ़ लीजिए। वहां पर मरियम के ये सवाल का जवाब दिया हुआ है, कैसे संभव है? क्योंकि इन लोगों ने निर्णय किया हम कुंवार रहेंगे। उसी के विषय में यहाँ पर संत पौलुस लिखा है, यदि कोई समझता है कि उसे अपनी प्रबल प्रवृत्तियों के कारण अपनी मंकेतर युवती के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का डर है, तो उससे इस संबंध में कुछ करना आवश्यक अगर मालूम पड़ता है तो वह जो चाहता है कर सकता है, वे विवाह कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। किंतु जिनका मन सुदृढ़ है, जो किसी भी तरह बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा के अनुसार चलने का अधिकारी है, यदि उसने अपने मन में यह संकल्प किया है कि वह अपने मंगेतर युवती का कुंवारापन सुरक्षित रखेगा, तो वह अच्छा करता है। संत यूसुफ और मरियम ने यही किया है। इस प्रकार जो अपने मंगेतर युवती से विवाह करता है वह अच्छा करता है, कोई पाप नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, मंगेतर से विवाह कर सकता है।
अन्य पाप कर करके बैठने से अच्छा है विवाह कर लो। आग में सोचते सोचते, विवाह के विषय में सोचते सोचते आग में जलते जलते पाप करने से अच्छा विवाह कर लो करके। यदि आपका मन में सुदृढ़ है, मन सुदृढ़ है, संकल्प किया है, आप कुंवार रह सकता है। यहाँ पर ये बोल करके दे रहा है वाक्य 38 में, इस प्रकार जो अपने मंगेतर युवती को से विवाह करता है वह अच्छा करता है, जो विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। माता मरियम और संत जोसेफ यही और भी अच्छा जो है, सबसे अच्छा किसके लिए? मुक्तिदाता ईश्वर के लिए ये सबसे अच्छा, सबसे उत्तम भाग चुन लिया। इसलिए माता मरियम ने पूछा ये कैसे संभव है? तब उत्तर वाक्य 35 में दे रहा है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:35 में स्वर्गदूत उससे कहते हैं, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। एसेकिएल के ग्रंथ में यरूशलेम में एक फाटक बंद मिला। क्या बताया स्वर्गदूत ने? ये फाटक हमेशा हमेशा के लिए बंद रखा जाएगा, क्योंकि इस फाटक से होकर के ईश्वर ने प्रवेश किया, अभी कोई और प्रवेश नहीं करेगा। जिस गर्भ में ईश्वर प्रवेश किया उस गर्भ में किसी और मनुष्य को प्रवेश करने के लिए नहीं देगा। ईसा मसीह जिस गधा के ऊपर बैठा, उस गधा के ऊपर उससे पूर्व में कोई बैठा नहीं। ईसा मसीह का शव को, शरीर को जहां दफनाया गया, उस कब्र किसी और को दफनाया हुआ नहीं है। माता मरियम को भी इस प्रकार जन्म से पवित्र रखकर अपने पुत्र के योग्य बना करके उनका जन्म हुआ, और जन्म के साथ उनके जो कन्यत्व को भंग नहीं किया, बल्कि उस ईश्वर जिस प्रकार अंदर गया, जन्म लिया, गर्भधारण में हुआ, उसी प्रकार वो पुत्र, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो संसार की ज्योति मरियम के गर्भ से उनके कन्यत्व को भंग किए बिना, बल्कि उसको और आशीर्वाद दे करके बाहर आया। अन्य धर्म में ईश्वर लोग स्त्रियों के पीछे जाते हैं, स्त्रियों की शादी करते हैं, उनके जो वर्जिनिटी को नष्ट करते हैं। ऐसा अन्य धर्मों में ईश्वर लोग करते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। स्त्री का आदर करने वाले। मार्कुस का सुसमाचार इन दिनों में हम लोग पढ़ रहा है। मैंने बोला मार्कुस के सुसमाचार के अंदर एक सुसमाचार है, वो है गॉस्पेल ऑफ वुमन, स्त्रियों का सुसमाचार। स्त्रियों को चंगाई करने का, स्त्रियों को मान सम्मान देने का, स्त्रियों को के द्वारा सुसमाचार सुनाने का, ऐसा कर करके एक सुसमाचार युद्ध के अंदर मिलेगा। स्त्रियों को उस जमाने में कोई आदर सम्मान नहीं होता था, उनकी कोई गिनती नहीं होता था। प्रभु यीशु मसीह आकर के उनका आदर सम्मान दिया। किसी गुरु के चरणों में स्त्रियों को बैठ करके वचन सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया। अपने शिष्य गणों में स्त्रियों को भी शामिल किया। इस प्रकार स्त्रियों का आदर करने वाले प्रभु ईश्वर जन्म लेने के लिए किसी स्त्री का कन्यत्व को भंग करेगा, ये सोचना भी नहीं। जिस प्रकार संसार का ज्योति बाहर निकला है, वो उस कन्यत्व को और आशीर्वाद दे करके उनका कन्यत्व को भंग नहीं किया। इसके बाद उस गर्भ में कोई और संतान को धारण करना ये हम सोच भी नहीं सकता। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 496 के अंदर 496 के अंदर ये सिखा रहे कि ईश्वर ने चाहा कोई भी मानवीय बीज के बगैर ईश्वर वहां जन्म ले। पुरुष का कोई काम नहीं है वहां।
ये ईश्वर का काम था। गर्भ में जाना और गर्भ से बाहर आना, ये ईश्वर संसार की ज्योति का काम था। नबी ईसा ने ईसा मसीह के जन्म से 750 वर्ष पूर्व में घोषणा किया, एक कन्या गर्भवती है, वो पुत्र प्रसव करेगी। कन्या का गर्भधारण और पुत्र प्रसव करने के विषय में वही संत मत्ती ने मत्ती का सुसमाचार दिया 1:23 के अंदर हमें बताया। तो माता मरियम के एक सवाल, लूकस का सुसमाचार 1:34 का सवाल का जवाब 35 में स्वर्गदूत ने दिया। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कैटेकिज्म 499 और सेकंड वेटिकन काउंसिल LG 57 पारा में भी जन्म के समय ईसा मसीह ने अपनी मां के कन्यत्व को और आशीर्वाद दिया, विशुद्धि में रखा, उसको तोड़ा नहीं है, वो कन्या ही रहा, ये सिखाया। और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6:3 में हम लोग ऑलरेडी इसके विषय में पढ़ चुका है। और मत्ती का सुसमाचार में भी हम लोग 13:8 में सब भाई बहनों के विषय में, और अध्याय 13 का 55 से आगे भी हम लोग 4 भाई और कुछ बहनों का बारे में वर्णन किया है। उसका हम लोगों ने सीख चुका है, अभी हाल ही में उसी के ऊपर क्लास लिया। वो सब कसिन ब्रदर के विषय में है। माता मरियम का गर्भ में जन्म लेने वाले बच्चे नहीं है। और उसका उदाहरण के तौर पर उत्पत्ति ग्रंथ 13:8 के अंदर अब्राहम अपने भतीजे लोत के विषय में कहते हैं वो मेरा भाई है करके। इसका मतलब उस जमाने का एक प्रकार का सेमेटिक यूज है, ये भाई, ये माँ, ये बहन, ये सब जो बोलना है। इसी प्रकार बाइबल में ईसा मसीह का भाई कर करके एक सेमेटिक यूज है। वो कसिन ब्रदर, उसके लिए भी ब्रदर लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा जाता है बाइबल के अंदर। इवन अब्राहम सारा ये मेरा पत्नी है करके नहीं बोल रहा, बहन। तोबित ने अपनी पत्नी सारा से कहा, बहन उठो हम प्रार्थना करें। देखो, वो पत्नी को भी बहन बोलना, ये सेमेटिक यूज है। उसका कुछ अर्थ है, वो कसिन भाई है या पत्नी, वो उनके कुटुंब का है, इसी वजह से वो बहन भी लगता है। तो ये सेमेटिक की रीति को, ये ओरिजिनल माता मरियम का और ईश्वर का अनादर करने के लिए, निंदा करने के लिए एक शैतान का चाल है और पाषंडता है। उनका अन्य बच्चे है, इसलिए वो कन्या नहीं है, ये बोलना। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1:38 में एवं कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 506 वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन कर देता है कि पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित महिला है मरियम। पूर्ण रूप से संसार के लिए समर्पित नहीं है, सांसारिकता के लिए समर्पित नहीं है, ईश्वर के लिए समर्पित। देख, में प्रभु की दासी, ईश्वर का कथन मरियम में पूरा होने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित करने वाला पियाता। हम लोग ये ऑलरेडी उसके ऊपर भी क्लास ले चुका है। तो माता मरियम के जीवन के अंत तक इस प्रकार वो कुंवारी रही, ये हम बाइबल के अनुसार ही ये प्रूफ कर सकता है और सीख सकता है। इसीलिए लैट्रन काउंसिल में AD 649 का लैट्रन काउंसिल में इसका घोषणा किया। ए परथनोस यव वर्जिन, माता मरियम कुंवारी है। हमारे कैथोलिक के पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब, उसका पेज नंबर 132 के अंदर, पेज नंबर 132 के अंदर इसके विषय में लिखा हुआ है। उस पेज को अगर हम पढ़ेंगे तो आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आएगा। 132वें पेज में पूर्ण रूप से उसका बाइबल का कोटेशन के तौर सब दे करके एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, माता मरियम सदा कुंवारी रही, जन्म से लेकर के मृत्यु तक
अपने पुत्र ईसा मसीह के योग्य जीवन जीने वाली वो कुंवारी माता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गर्भधारण के समय पर, प्रसव के समय पर और इसके बाद भी जीवन के अंत तक ईश्वर की कृपा ने, क्योंकि शी इज फुल ऑफ ग्रेस, वो कृपा उससे परिपूर्ण है, उस कृपा के कारण अपने कुंवारपन को रखने के लिए उन्हें कृपा मिला, आशीष मिला। उस माँ को धन्यवाद दें और हम माँ से प्रार्थना करें, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।